आज हम लोग कंपाउंडिंग के बारे में जानने वाले हैं कि क्या चीज़ है कंपाउंडिंग। हर जगह कंपाउंड चल रहा है। वॉरेन बफे भी कहते हैं कि वो भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट निकालते हैं। एमएफ में आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, पीपीएफ में आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। क्या है ये कंपाउंडिंग? पहले कंपाउंड इंटरेस्ट को ही जान लेते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके पैसे पे इंटरेस्ट कमाना। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके पैसे को टाइम के साथ इंटरेस्ट अर्न करना, यानी आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होगा उस पे इंटरेस्ट कमाता है वो, उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है आपको। ये साइकिल चलती ही रहती है और आपका टोटल अमाउंट बढ़ता रहता है। एग्जाम्पल समझते हैं, अभी नहीं समझ आया होगा तो। मान लीजिए आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है $100। आप $100 कहीं इन्वेस्ट करते हैं और उस पर आपको एक साल पे 8% इंटरेस्ट मिलता है। और विदाउट कंपाउंडिंग, अभी जान लेते हैं, कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं, विदाउट कंपाउंडिंग सिंपल इंटरेस्ट होता है वो। पहले साल आपको $100 पे 8% का $8 हुआ, तो $8 आपको इंटरेस्ट मिलेगा पहले साल पे। और सेकेंड ईयर में आपको वही 108 तो रहेगा अलग, दोबारा $100 उस पर $8 ही मिलेगा। तो सेकेंड ईयर में आपका जो इंटरेस्ट होगा वो $116 ही होगा दोस्तों। थर्ड ईयर में आपके पास $116 है, लेकिन उस पर भी बस $8 ही मिलेगा क्योंकि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट $100 है। तो टोटल अमाउंट 3 साल में आपका $124 हो गया। वहीं आपका 10 साल बाद वो पैसा कुल $180 रहेगा। डबल भी नहीं हो पाया 10 साल में दोस्तों, $180 ही है। और 30 साल बाद वो $340 होगा। 30 साल में वो पैसा आपका 3 गुना बढ़ा है बस। अब दोस्तों जान लेते हैं कंपाउंडिंग। अगर आपके उस पैसे पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा होता तो अब देखते हैं कितना होगा वो। पहले साल में दोस्तों वो तो सेम चलेगा, $108, क्योंकि एक साल में आपने $100 लगाया, उस पर आपको $8 मिला, 8% इंटरेस्ट। और सेकेंड ईयर में वो हो जाएगा $117। विदाउट कंपाउंड इंटरेस्ट में 116 था और इसमें $1 हुआ है। अब तुम लोग सोचोगे क्या है यार, $1 के लिए क्या बता रहे हो? यहीं रुकिए, अभी ट्विस्ट आने वाला है दोस्तों। जो 10th ईयर होगा ना दोस्तों, उसमें आपके पास $216 होंगे। डबल हो गया है अमाउंट, और उसमें 180 था, डबल नहीं हो पाया था। और आपके पास 30 साल बाद $1006 होंगे, पूरा का पूरा 10 गुना ज़्यादा दोस्तों। विदाउट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में, आपके पास 30 साल बाद बस 3 गुना पैसा था। विद कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में आपके पास 10 गुना पैसा है। कंपाउंडिंग की खास बात दोस्तों, जल्दी शुरू करना होता है। जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे दोस्तों, उतनी जल्दी आपके पैसे पे कंपाउंडिंग शुरू हो जाएगी और पैसा बढ़ना चालू हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम के साथ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाना शुरू कर देता है। हर साल आपका इंटरेस्ट बढ़ता है क्योंकि आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ इंटरेस्ट को भी री इन्वेस्ट कर रहे हो। समझ में नहीं आएगा, दोबारा बोल देता हूँ। क्योंकि आप लोग दोस्तों अपना इनिशियल अमाउंट तो इन्वेस्ट कर ही रहे हो और जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर वो भी इन्वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों इससे कंपाउंडिंग बहुत तेज बढ़ती है। मानो कि दोस्तों विदाउट कंपाउंडिंग आप सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कमाते हो, और विद कंपाउंडिंग में आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट और उसके इंटरेस्ट दोनों पे इंटरेस्ट कमाते हो, जो आपके टोटल अमाउंट को एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। ऐसे एक्सपोनेंशियली मतलब होता है ऐसे बढ़ा रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट को आप समझ सकते हो जैसे एक स्नोबॉल जो पहाड़ी से नीचे गिरते वक्त बड़ा होता जाता है, क्योंकि जब वो पहाड़ी से नीचे गिर रहा होता है और भी ज़्यादा स्नो उसमें चिपक जाती है दोस्तों। टाइम के साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी वैसे ही बड़ा हो जाता है और ज़्यादा इंटरेस्ट कमाता है। लास्ट में कंक्लूजन ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको हर साल इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। ये आपके इन्वेस्टमेंट को टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, जो सिंपल इंटरेस्ट से भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो दोस्तों एमएफ में आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेरी राय है बस। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, और देखने के लिए शुक्रिया।